साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। हम लोगों ने सेल का मेम्ब्रेन देख लिया, जैसे सेल है अपनी ये, और अब क्या है इस मेम्ब्रेन में हम लोगों ने देखा कि क्या था ये मेम्ब्रेन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था? सेमी परमिएबल थी और है शेप प्रोवाइड करती थी। अच्छा, और प्रोटेक्शन। एक इसमें कैरेक्टरिस्टिक था लाइपोप्रोटीन वाला, लिपिड और प्रोटीन का हम लोगों ने देखा था, बाइपोलर टाइप में था वो ना, पोलर मॉलिक्यूल। तो उसमें था क्या कि पोलर हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ऐसे करके वो दिया हुआ था उस टाइम में, याद है? तो वो सारा कुछ करके ये सिलेक्टिवली परमिएबल हो गई थी। और अब हम लोग आएंगे इसके अंदर। तो पहला ये है कि साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर ये सेल की बाउंड्री हो गई चारों तरफ, और इसके अंदर आप ये पिंकिश टाइप में देख रहे हो, पिंक कलर का, यही मटेरियल कहलाता है साइटोप्लाज्म। एक सेमी जेल टाइप का होता है ये, मतलब जेल टाइप में आप समझ सकते हो, जेली लाइक सब्सटेंस है, और जो कि मेम्ब्रेन से ये इनक्लोज है। और ये क्यों है, क्या कारण है इसका? क्योंकि यहाँ पे हमें होती है केमिकल रिएक्शंस। सेल के अंदर अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, बहुत सारी रिएक्शन जो हम लोगों ने पहला देखा था, रेस्पिरेशन हुआ, मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी रिएक्शन, बायोसिंथेसिस हो रही है, कैटाबॉलिज्म में हो रहा है, बहुत सारी बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह हो रहा है। तो ये सारी रिएक्शंस कहाँ होंगी? ये होंगी यहाँ पे, समझे, सेल के अंदर। अब सेल के अंदर होगी तो उसको एक लिक्विड मीडिया चाहिए, और इतना भी लिक्विड नहीं चाहिए कि बहुत लिक्विड हो जाए। तो सेमी जेल टाइप का एक थोड़ा सा यहाँ पे रहता है, सेमी फ्लूइड वो रहेगा आपका। तो यहाँ पे आप देख पाओगे अलग अलग, अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज देखें तो कौन कौन से साइटोसॉल, जो कि हम कहलाता है जेली लाइक सब्सटेंस। जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको हम लोग बोल देंगे साइटोसॉल। ओवरऑल तो ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा, लेकिन जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको हम लोग साइटोसॉल बोल देंगे। और यही अंदर पाए जाएंगे अलग अलग ऑर्गेनलीज, जिसे हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। अब इन्हीं ऑर्गेनली के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कुछ देर में। तो पहले साइटोसॉल में क्या है? साइटोसॉल एक्वस पोर्शन है, दिस इज द एक्वस पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये है आपका एक्वस पोर्शन। एक न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पाया जाता है, इसको कभी कभी हम लोग प्रोटोप्लाज्म का भी नाम देते हैं यहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म। इट फिल्स ऑल द स्पेसेस ऑफ द सेल। एक तो ये सेल के अंदर कोई स्पेस बचा ना रहे, सारा चीज उससे भर जाए, तो वो हेल्प करता है इसको। पर्टिकुलरली इट्स कंस्टिट्यूएंट पर्टिकुलरली रिच इन डिफरेंशिएटिंग सेल्स। और जब ये सेल डिफरेंशिएट होती है, ग्रो करती है, तो ये देखा जाता है कि इसके अंदर ज्यादा मात्रा में साइटोसॉल ज्यादा है उसके अंदर। क्यों है? क्योंकि वहां पे ये सस्पेंड ग्रेट वैरायटी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन, जितने भी आप ये अलग अलग बायो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, वो सारा यहीं पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज देखें तो यहाँ पे सॉल्युबल प्रोटीन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। जो ये साइटोप्लाज्म है उसका 20 to 25% ऑफ द टोटल प्रोटीन जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ये सॉल्युबल एंजाइम्स आपके वेरियस रिएक्शन लाइक ग्लाइकोलिसिस, एक्टिवेशन करना है एमाइनो एसिड का फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ये एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सारे कामों के लिए एंजाइम्स चाहिए, और एंजाइम क्या होता है? वो प्रोटीन होता है। और इसीलिए यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा आप देख रहे हो 20 से 25% ऑफ टोटल प्रोटीन सारे सेल्स का वो यहाँ पे मिलेगा आपको। इट मेनी टाइप्स ऑफ सेल साइटोसॉल डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स। तो ये दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है साइटोसॉल को, एक तो एक्टोप्लाज्म और सेल कॉर्टेक्स भी बोल देते हैं उसको। ये पेरिफेरल वाला रीजन है, मतलब जैसे ये सेल है हमारी,
तो पेरीफेरल मतलब ये बन गया, पेरीफेरल मतलब ये। तो ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे जो चीजें पाई जाएंगी इस वाले एरिया में, इधर वाले बाहर वाले में, बाहर वाली बाउंड्री में, दैट इज कॉल्ड पेरीफेरल रीजन। वहां पे नॉन ग्रेनुलर विस्कस क्लियर रिजिड पाया जाएगा। नॉन ग्रेनुलर का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। ग्रेन्यूल्स यानी कि दानेदार, है ना, दानेदार दाना जो होता है ना, ग्रेन्यूल का मतलब उस टाइप से हो गया। तो वो चीजें नहीं पाई जाएंगी, नॉन ग्रेनुलर होगा। तो क्लियर एक लिक्विड पाया जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे साइटो एक्टोप्लाज्म और सेल कॉर्टेक्स। अंदर अगर आएंगे, जैसे मिडिल वाले में आते हैं, यहाँ मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके अंदर वाले साइड में, इस साइड में आएंगे यहाँ पे, तो क्या देखते हैं, इंडोप्लाज्म। इंडोप्लाज्म मतलब इनर पोर्शन, नाम में ही इसके इंडो है, ठीक है। तो इट्स ए ग्रैनुलर एंड लेस विस्कस। तो यहाँ पे ये ग्रैनुलर नहीं था और विस्कस था, यहाँ पे ग्रैनुलर है और ये लेस विस्कस है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रैन्यूल्स कौन से हैं, ये है राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स हैं वो ढेर सारे ग्रैन्यूल्स के रूप में पाया जाता है सेल के अंदर, हम लोगों ने सेल में देखा था। तो वो यहाँ पाया जाता है और वो आप जानते हो प्रोटीन की सिंथेसिस करने का काम करता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इनर पोर्शन डेंस रहेगा आपका, इनर पोर्शन जो है इसका। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो साइटोसॉल आल्सो कंटेन्स फाइबर्स। हमारा जो सेल है, हमारा ये सेल हुआ और इसके अंदर हम लोगों ने लिखा साइटोसॉल के अंदर, साइटोसॉल भरा हुआ है, पानी एक सेमी जेल टाइप का लिक्विड भरा हुआ है। लेकिन ये सेल को स्ट्रक्चर प्रदान नहीं कर सकता जब तक कि इसके अंदर कोई मतलब जैसे आप घर देखते हो तो सरिया वगैरह लगा के पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसी पे पूरा घर खड़ा होता है। तो वैसे ही सेल के अंदर भी यहाँ पे आप देखेंगे प्रोटीन से बने हुए साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं। ये साइटोसॉल के अंदर ही आप देखोगे जाल टाइप में, देखिए फैला हुआ है और इसके अंदर ऑर्गेनली फंसे हुए हैं। तो ये ऑर्गेनली ऐसा नहीं है कि पूरे सेल में ऐसा मूव करते रहेंगे इधर उधर। यहाँ आप देख पा रहे हो कि सेल का ये है और इसके अंदर जाल टाइप में ये साइटोस्केलेटन अटैचमेंट टाइप में बना हुआ है यहाँ पे। तो इसको हम बोल लेते हैं साइटोस्केलेटन, सेल का स्केलेटन, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जाल में अलग अलग वो पाए जाएंगे, थिक भी होगा कुछ धागे, कुछ थिन भी होगा, कुछ मिडिल टाइप का भी होगा, सब तरीके के धागे होते हैं। और उससे बन के आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि 20 नैनोमीटर का मान लीजिए है, माइक्रोफिलामेंट्स 7 नैनोमीटर का और उसके बीच का 10 नैनोमीटर का ये। तो इस टाइप के धागे बने हुए होते हैं। तो अपना डिटेल में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस नॉलेज के लिए कि इस टाइप से सेल में चीजें होती हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट का ये है कि सिलेबस में तो है आपकी, ठीक है, लेकिन अब एग्जाम में अभी तक तो इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है। सेल के स्ट्रक्चर पे आया हुआ है, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, तो उसमें आप कहीं लिख सकते हो, बता सकते हो, तो वो सब चीजें ऐड कर सकते हो पॉइंट्स में। तो डायरेक्टली ऐसे तो नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी शॉर्ट नोट में मान लीजिए पूछ लिया तो, क्योंकि सिलेबस में तो है। तो साइटोस्केलेटन का काम क्या हुआ, इट हेल्प्स टू मेंटेन द सेल शेप और हेल्प्स टू मूव ऑर्गेनेलीज अराउंड। प्रोटीन से बने हुए होते हैं। कौन से प्रोटीन? एक्टिन एंड ट्यूब्यूलिन है। जैसे माइक्रोफिलामेंट्स है, दे आर द एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर द ट्यूब्यूलिन। तो ये प्रोटीन के नाम हो गए। और इस टाइप से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखा है, जैसे हमारा शरीर स्केलेटन से बन के बना हुआ है, वैसे ही यहाँ पे भी ये स्केलेटन ऐसे करके देखिए, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया फंसा हुआ है इसके अंदर और ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे फंसा हुआ है करके, ठीक है। और ये सेल की मेम्ब्रेन हो गई। तो ये ऐसे करके यहाँ पे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गई ये स्ट्रक्चर, और ये माइक्रोफिलामेंट हो गया जो छोटा सा स्ट्रक्चर है, फिलामेंट। और ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फिर आते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स इट्स फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि ये एनिमल सेल्स के अंदर ही पाई जाती है। पेयर्ड स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस, और ज्यादातर सेल डिवीजन में ही इसको देखा गया है। जब सेल डिवाइड करती है
तो ही ये एक स्ट्रक्चर अपीयर्स होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये तो ये सेल है हमारी डिवाइड करने वाली। डिवाइड करते वक्त क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे बीच में क्रोमोसोम आ गए हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम बराबर जो डिवीजन हो रहा है वो प्रॉपरली हो, और बराबर जैसे 4 है यहाँ क्रोमोसोम दिख रहा है आपको पेयर्स में, तो यहां से ये खींच जाए उससे। तो ये डिवीजन जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको, लेकिन ये प्रॉपरली सेल डिवीजन के वक्त हेल्प करता है। स्पिंडल स्प्लिट सेल अपार्ट ड्यूरिंग द डिवीजन। तो ये ऐसे पकड़ के खींचने में हेल्प करता है जिससे कि वो अलग हो जाए और अलग अलग वहां पे आपका ये पहुंच जाए, है ना, जैसे इस टाइप से बराबर बराबर उसमें डिवाइड हो जाए सेल्स के अंदर। तो हेल्प टू पुल क्रोमोसोम पेयर्स अपार्ट अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। जैसे यहाँ रस्सी पकड़ के बच्चे खींच रहे हैं, वैसे ही ये क्रोमोसोम को खींचता है वो करके। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया इसका। तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह से मिलके बना हुआ है।